नमस्कार प्रिय दर्शकों, तो लाए हैं आपके लिए हिमाचल की दिन भर की ताज़ा खबरें। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर के मुख्य समाचार। कुछ भागों में कल बारिश बर्फबारी के आसार, जाने 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ भागों में कल बारिश बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 13 से 17 दिसंबर तक राज्य के सभी भागों में मौसम साफ रहने के आसार हैं। प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति के कुछ क्षेत्रों में कल बारिश और बर्फबारी के आसार है। मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में कल मौसम साफ रहेगा। पिता की चतुर्थ वर्षी पर छुट्टी आए सेना के जवान की अचानक मौत। हिमाचल के हमीरपुर जिले की ग्राम पंचायत सोहारी के गांव ढुगियार में आज अपने पिता की चतुर्थ वर्षीय चरख पर छुट्टी आए पैरामिलिट्री के जवान संजीव कुमार 47 वर्षीय पुत्र अमरनाथ की अचानक मौत हो गई। संजीव कुमार नागालैंड में अपनी सेवाएं दे रहे थे। वहीं संजीव कुमार की अचानक मौत से पूरे गांव और आसपास के क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। संजीव कुमार अपने पिता की चतुर्थ वर्षी पर अपने घर छुट्टी पर आया था। राज्यपाल बोले, युवाओं की ऊर्जा भारत को विकसित करने में लगाएं। आज भारत विश्व का प्रतिनिधित्व कर रहा है। हम अगले 25 वर्ष में भारत को विकसित करने के लिए युवाओं की ऊर्जा को रचनात्मक दिशा में लगाना चाहिए। यह बात राजभवन शिमला में 2047 तक विकसित भारत वॉइस ऑफ यूथ विषय पर आयोजित कार्यशाला को दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से जुड़े राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने कही। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी भारत का युग होगा। देश अपनी क्षमताओं पर विश्वास के साथ भविष्य की ओर बढ़ रहा है। सीमाओं की सुरक्षा के लिए तैयार 529 जवान, शमशी में हुई पासिंग आउट परेड। कुल्लू के एसएसबी प्रशिक्षण संस्थान शमशी में आज पासिंग आउट परेड में प्रशिक्षु जवानों ने देश सेवा की शपथ ली। परेड में देश के 14 राज्यों के 526 प्रशिक्षु जवानों ने 44 सप्ताह का प्रशिक्षण हासिल किया है। प्रशिक्षण पूरा यह जवान देश की सेवा के लिए तैयार हो गए हैं और जल्द ही देश के अलग अलग जगहों पर देश की सीमा और आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। दीक्षांत समारोह में एसएसबी के महानिरीक्षक अमित कुमार मौजूद रहे और जवानों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने जवानों की अलग अलग टुकड़ियों की परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। कांग्रेस सरकार के 1 साल के विरोध में भाजपा ने मनाया आक्रोश दिवस, प्रदेश भर में प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार आज 1 साल का कार्यकाल पूरा होने का धर्मशाला में जश्न मना रही है। वहीं कांग्रेस सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर भाजपा आज आक्रोश दिवस मना रही है। प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन का आयोजन हुआ। शिमला में आयोजित प्रदर्शन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने बताया कि प्रदेश के इतिहास में किसी भी सरकार का पहला वर्ष इतना नकारा नहीं रहा जितना वर्तमान कांग्रेस सरकार का रहा है। 1 साल में प्रदेश का विकास ठप हो गया है। गोगा मेडी शोक सभा से सिरमौर लौट रहे देवभूमि क्षत्रिय संगठन के 2 पदाधिकारियों का निधन, 2 जख्मी। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर बेहद ही दर्दनाक हादसे में सिरमौर के श्री रेणुका जी के रजाना क्षेत्र से संबंध रखने वाले 2 व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि 3 जख्मी हैं। देवभूमि क्षत्रिय संगठन के पदाधिकारी दिल्ली के रामलीला मैदान में गोगा मेडी की शोक सभा में हिस्सा लेने के बाद बीती रात वापस लौट रहे थे। बता दें, शोक सभा में हिस्सा लेने के लिए देवभूमि क्षत्रिय संगठन के करीब 40 पदाधिकारी व कार्यकर्ता दिल्ली गए थे। मृतकों कल्याण सिंह ठाकुर मौजूद में देवभूमि क्षत्रिय संगठन में शिमला के जिलाध्यक्ष के तौर पर दायित्व संभाल रहे थे, जबकि गुमान सिंह भी संगठन में सक्रिय थे। मृतकों में जीजा साला की रिश्तेदारी थी। बूढ़ी दिवाली की पूर्व संध्या पर हादसे ने समूचे श्री रेणुका जी क्षेत्र को झंझोड़ कर रख दिया है। JOA 817 पर सबसे बड़ी अपडेट, रिजल्ट को लेकर विधि विभाग ने बता दिया रास्ता। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT पोस्ट कोड 817 के मामले में कार्मिक विभाग को विधि विभाग की एडवाइस मिल गई है। लो ने कहा कि रिकॉर्ड देखने पर पता चलता है कि अब तक करीब 5 आरोपी पेपर लीक केस में इस भर्ती परीक्षा से जुड़े पाए गए हैं। इनके दोषी साबित होने तक इन्हें परीक्षा से डीबार नहीं किया जा सकता।
ऐसे में एक विकल्प यह हो सकता है कि जितने आरोपी हैं उतने पद खाली छोड़कर जल्द घोषित कर दिया जाए, लेकिन इस बारे में जांच एजेंसी यानी विजिलेंस ब्यूरो से ही पहले पूछना चाहिए। वहीं जांच एजेंसी को चार्जशीट दायर करने में कितना वक्त लगेगा और जांच का दायरा क्या और बढ़ने की भी संभावना है, इन सवालों का जवाब पहले एजेंसी से ही विभाग ले। यह फाइल वापस कार्मिक विभाग में आ गई है और अब मुख्य सचिव के लौटने के बाद इस पर आगे का फैसला होगा। एचआरटीसी के रामपुर डिपो के 11 रूटों में बसों के न चलने से यात्री परेशान। एचआरटीसी के रामपुर डिपो के 11 रूटों में बसों के न चलने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निर्धारित स्थान से बसों के न चलने से यात्रियों को अपने गंतव्य में जाना मुश्किल हो गया है। एचआरटीसी के 11 बस रूटों में चंडीगढ़, सराहन, पालमपुर, जूरी, रामपुर, ननखड्डी, आनी, कुमारसैन, शिमला सहित अन्य क्षेत्रों के लोग शामिल हैं। इन क्षेत्रों में बीते 2 दिनों से बसों की आवाजाही नहीं हो सकी है। ऐसे में यात्रियों को निजी बसों व टैक्सियों में भारी भरकम किराया देकर अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ा। एचआरटीसी रामपुर के बस अड्डा प्रभारी राजू ने बताया कि 11 बसों को रामपुर के विभिन्न डिपों से धर्मशाला भेजने की व्यवस्था की गई थी। 77 स्कूल प्रवक्ता हेडमास्टर पदोन्नत होकर बने प्रिंसिपल, अधिसूचना जारी। शिक्षा विभाग ने 40 स्कूल प्रवक्ताओं और 37 हेडमास्टरों को पदोन्नत कर प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया है। आज शिक्षा सचिव राकेश कंवर की ओर से इस बारे में अधिसूचना जारी की गई। पदोन्नत प्रिंसिपलों को इस पद के लिए वित्तीय लाभ नहीं मिलेंगे। शिक्षा सचिव ने सभी पदोन्नत प्रिंसिपलों को नए स्कूलों में जल्द से जल्द पद ग्रहण करने को कहा है। वहीं तय अवधि के भीतर पद ग्रहण नहीं करने वालों की पदोन्नति को रद्द कर दिया जाएगा। धर्मशाला में सीएम सुक्खू ने की 4 बड़ी घोषणाएं। पहले चरण में लाहौल स्पीति की महिलाओं को 1500 रुपये। सत्ता में आने से पहले 10 गारंटियों का वादा करने वाली हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने आज 1 साल का कार्यकाल पूरा होने का धर्मशाला में जश्न मनाया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गारंटियों को पूरा करने की दिशा में मंच से 4 बड़ी घोषणाएं की। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार आपदा के समय हिमाचल के साथ खड़ी नहीं हुई। कहा कि प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बैठक बुलाई और 4500 करोड़ रुपए का आपदा राहत पैकेज घोषित किया। 1 साल के कार्यकाल में 10 में से 3 गारंटियां पूरी की हैं। ओपीएस को लागू किया। अगले शैक्षणिक सत्र से सरकारी प्राथमिक स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 से पहली कक्षा से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई की शुरुआत होगी। 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना को शुरू किया। इसके तहत बेरोजगारों के लिए ई टैक्सी योजना शुरू की। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने चौथी गारंटी के रूप में लाहौल स्पीति में 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को प्रथम चरण में 1500 रुपये देने की घोषणा की। बाद में सभी जिलों में इस योजना को लागू किया जाएगा। सीएम ने कहा कि आगामी बजट में 3 और गारंटियों को पूरा किया जाएगा। कहा कि सभी महिलाओं को अगले साल से 1500 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। वहीं अगले साल 1 जनवरी से किसानों से 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदी जाएगी। तो ये हैं दिन भर के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।